तुम्हारे घर में तुम्हारी कमाई का बड़ा भाग अगर डॉक्टर ले जा रहा है, क्या हो रहा है? तुम्हारे घर की बड़ी बड़ी पूंजी, बड़ा भाग डॉक्टरों के पास जा रहा है। बीमारी घर का रास्ता मानो ऐसा जान गई है कि रोज ही आ जाती है। बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही है। कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, किसी न किसी को कुछ न कुछ तकलीफ बनी ही रहती है। रोग का पता नहीं, दवाइयां खत्म होती नहीं। तो सबसे पहले अपने घर से खराब दवाइयां उठाकर बाहर फेंक दो। खराब दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। अनावश्यक दवाई, विक्स भी रख लो, कभी कदार काम आएगी। ये वाली दवाई रख लो, ये सर दर्द में काम आती है। ये दवाई जरूर अपने पास रखना, पेट दर्द में काम आती है। हल्का बुखार हो तो ये दवाई रख लेना चाहिए। और हाँ देखो, अगर दांत में दर्द हो तो ये दवाई खानी चाहिए, हड्डियों में दर्द हो तो ये दवाई खानी चाहिए, घुटनों में तकलीफ हो तो ये लगा लेना चाहिए। हाँ, स्टॉप, रुक जाओ। अनावश्यक चीजें घर में मत रखो। अरे वो तुम्हारी जो किट है ना, वो काम नहीं आती। जब भी आवश्यकता हो सब मिलता है। हाँ, तुम गांव में रहते हो, तुम ऐसी जगह हो जहां पर ऐसी कोई आवश्यकता रहती, जरूर रखो। पर कोशिश करो ऐसा स्थान सिर्फ साउथ में बनाना, दक्षिण में रखना अपने घर में ऐसी चीजें। हर जगह मत रखना, जगह जगह मत रखना। पहला काम तो ये करना। और दूसरा काम क्या करना? दूसरा काम, तुम्हारा जो जलाशय है, जो तुम जल पीते हो, अगर तुम्हारे यहां आरओ भी लगा हुआ है तो प्रयत्न करना आरओ से डायरेक्ट निकालकर मत पीना पानी। क्यों? ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि जल देवता है। जल का सीधा संबंध है भगवान शिव से। एक जलपात्र बनाना, संभव हो सके तो तांबे का रखो, छोटा मोटा ही सही, जैसी सामर्थ्य दिया है मेरे बाबा ने। एक तांबे का पात्र रखना, रोज उसे स्वच्छ करना, रोज उसे साफ करना, उसे टीका चंदन करना, संभव हो तो स्वास्तिक लगाना उसमें, और हर दिन उसकी आरती करना, थोड़ी सी कपूर से ही सही, थोड़े से। उस जलपात्र को खूब अच्छी तरीके से पूजा करके बाबा को निवेदन करना। ये जल मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा पति, मेरी पत्नी, जो लोग भी सब पिएंगे। आपकी कृपा हो इसमें, ऐसा सुना गया है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, इसलिए अनाज को भोग लगा के खाना चाहिए। बाबा को भोग लगाओ फिर खाओ। और जैसा पिए पानी वैसी हो वाणी, केवल वाणी ही नहीं, नाड़ी भी। हाँ, और केवल नाड़ी ही नहीं, तुम्हारा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों ही सूर्य से, जल से प्रभावित होते हैं। और इतना ही नहीं, वात, पित्त और कफ, ये तीनों के तीनों जल से ही प्रभावित होते हैं। ये तीनों की तीनों प्रवृत्तियों को जल ही संनियंत्रित करता है, ऐसा गर्ग संगीता कहती है। तो चला जलपात्र का पूजन करके, बाबा को प्रणाम करके उस पात्र को रोज आरती पूजा कर रखें और उसी से जल पिए। एक बार जल पात्र में रखें, फिर भले ही उससे निकालकर बोतल को फ्रिज में लगा लें। ठंडा पीने की इच्छा होती होगी, हाँ कर सकते हैं, आपत्ति नहीं है। कुछ लोग गुनगुना करके पीते हैं, उसके बाद करके पीजिए। ऐसा करने के बाद तुम्हें रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारे घर से रोगों को हमेशा के लिए बाहर कर देगा मेरा नाथ। तुम्हारे घर डॉक्टरों की आवश्यकता परमात्मा ने चाहा तो कभी नहीं पड़ने वाली।